एनएम नेशन न्यूज पर। विकास नगर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की प्रेस वार्ता। भाजपा विकास नगर के पदाधिकारी खालिद मंसूरी पर लगाए कई गंभीर आरोप। विकास नगर के एक निजी होटल में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कि उनके द्वारा भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आए खालिद मंसूरी, जो कि एक क्रिमिनल व्यक्ति हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश सहारनपुर में मुकदमा दर्ज है, वही सहारनपुर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा खालिद मंसूरी को गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया गया है। वही उन्होंने आरोप लगाया कि वो विकास नगर भारतीय जनता पार्टी का पद अधिकारी भी है। वही जहां विकास नगर में लव जिहाद, लैंड जिहाद के कई मामले को लेकर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा गलत मैसेज जनता में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी के विकास नगर में पदाधिकारी बनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इन बाहर से आए हुए लोगों से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब समस पर भी कई आरोप लगाए। आपको ये भी बता दें कि खालिद मंसूरी विकास नगर जामा मस्जिद का मुतवल्ली काफी लंबे समय से रह चुका है और वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का भी करीबी है। वही सन 2011 सहारनपुर के कुतुबशेर थाने से 15,000 रुपए का इनामी भी था, जहां सहारनपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वही आइए जानते हैं क्या कहना है विकास नगर से सुलेमान का। इसने गिरफ्तार किया, जो काफ़ी समय से भगोड़ा घोषित था, फरार चल रहा था, उसे जेल भेजा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 1 साल पहले हमारे विकास नगर मस्जिद में एक आम जनसभा हुई, जिसमें समाज सेवकों ने, समाज जनप्रतिनिधियों ने, सबने मिलकर एक कमेटी चुनी, जिसे वक्फ बोर्ड में नियुक्त करने के लिए भेजा गया। बाकायदा संवैधानिक तरीके से उसकी रिसीविंग ली गई और बोर्ड के आला अधिकारियों ने और शादाब समझीना में आश्वस्त किया कि जब सब समाज ने सहमति से कमेटी चुनी है, हम उसे नियुक्त जल्द ही कर देंगे। लेकिन शादाब समझीना ऐसा नहीं किया। हमारे सुनने में आया कि वो खालिद मंसूरी नामक व्यक्ति को बनाने जा रहे हैं, तो जिसके लिए हमारा एक प्रतिनिधि मंडल शादाब समझी से मिला और उन्हें इसके सारे आपराधिक घटनाएं दस्तावेजों सहित उन्हें सूचित किया गया और उन्हें बताया गया कि ये अपराधी है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी उन्हें दिखाया गया, ये देख लीजिए, ठीक है। उन्हें बाकायदा शादाब समझी, क्योंकि अब ये कहेंगे कि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें व्हाट्सएप पे ही भेजा गया। हमारा जनप्रतिनिधि मंडल जाके मिला, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष हमारे जनप्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित थे। इसकी पूरी जानकारी दी गई। जिस तरह का ये अपराधी, एक बड़ा अपराधी, इनामी अपराधी पकड़ा गया है और ये बाहर राज्य से आके इस तरह के और भी कई अपराधी हैं, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह के अपराधी आ रहे हैं, लेकिन विषय यह है कि इन्हें भाजपा के लोग, शादाब समझी, जिन्हें पूर्व में हर तरीके से मुकदमे की कॉपी, सभी दस्तावेज, सभी प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करा दी गई, उनके संज्ञान में डाल दिया गया और वो पहले भी भली भांति इससे परिचित थे, तो उन्होंने फिर भी इसे संवैधानिक पदों पे नियुक्त किया और इसे हर तरह से समर्थन किया। मेरा कहना यह है कि ये कुछ चंद लोग बाहर से आ जाते हैं, जो हमारी देवभूमि को और हमारी कौम को, मुस्लिम कौम को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन विषय यह है कि इन लोगों को आने क्यों दिया जा रहा है। हम उत्तराखंड क्या, पूरा देश का मुस्लिम समाज, हम इस चीज़ के विरोध में, कोई भी अपराधी यदि हमारे समाज से आता है तो उसके खिलाफ खड़े होने वाले पहले शख्स हम होंगे। और हम लोग खड़े हुए, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को भी दी, भाजपा के आला नेताओं को भी दी, शादाब शम्स को तो संपूर्ण जानकारी दी। हमारे विरोध करने के बाद ये लोग उन्हें समर्थन करा, उन्हें यहाँ पे जगह दी, पनाह दी, जिससे उन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया और फिर बदनाम सिर्फ हमारी कौम को करा गया और हमें झेलना पड़ा। इस तरह का इनका पार्टी का आजकल एजेंडा भी चल रहा है, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हो रहा पॉसिबल कैसे, जब आपकी सरकार और आपका प्रशासन इन लोगों को यहाँ आने ही नहीं देगा, दस्तावेज बनने नहीं देगा, तो ये घटना को अंजाम दे ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आता है। इन लोगों का समर्थन है, ये घटना को खुद प्री प्लान अंजाम दिलवाते हैं, फिर बदनाम हमारी कौम करती है और उसका राजनीतिक फ़ायदा भाजपा उठाती है। मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री से भी यही निवेदन करूंगा कि इसमें एक उच्च स्तर की जांच की जाए, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कौन चेहरे हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो।